हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेखैर आफियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 गोल्ड मेडल्स पेड वन। ठीक है बेटा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से देश भर से अलग अलग कंटेस्टेंट्स आए थे उस रेस के मुकाबले के लिए, जिसमें उन्हें इनाम के तौर पे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स मिलने थे। और हमने देखा कि रेस की शुरुआत होती है, सारे कंटेस्टेंट्स आगे की ओर बढ़ जाते हैं, रेस को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक जो कि कमज़ोर होता है, फिजिकली कमज़ोर होता है, वो गिर जाता है। आइए उसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं लास्ट वाली कहानी को, विच मीन्स पीरियड वन को, आपने अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा। अब आगे देखते हैं। ओके, ही गिव आउट ए क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, his dreams and his efforts all dashed in the dirt, but as sure as I'm standing here telling this story, the same goes for what next occurred. देखिए, he gave out a cry, उसने बेचैनी में और परेशानी में एक आवाज निकाली, एक कराह निकाली। कौन? जो बच्चा गिर गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो रेस के दौरान गिर चुका था जमीन पर, उसने बेचैनी में और परेशानी में एक आवाज निकाली। His dreams and his all efforts all dashed in the dirt, उसके ख्वाब और जितनी कोशिशें उनकी थी वो सारी की सारी खाक में मिल गई। जाहिर सी बात है, ऐसे रेस में आप हिस्सा ले रहे हैं और आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, या कम से कम नाकाम होने के कगार तक पहुंच जाते हैं, तो आपके जो वो ख्वाब जो आपने देख रखे थे, जाहिर सी है वो खाक में मिलता हुआ आपको महसूस होता है। ठीक है बेटा, उसे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। लेकिन जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे कहानी सुना रहा हूँ, पोएट कह रहे हैं कि जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर खड़े होकर कहानी सुना रहा हूँ, तो बताता हूँ आगे और क्या क्या होता है। ओके, द 8 other runners pulled up on their heels. The ones who had trained for so long to compete, one by one they all turned round and went back to help him and brought the young boy to his feet. The 8 others, दूसरे जो 8 लोग थे, 8 रनर्स थे जो दौड़ चुके थे आगे, सबों ने क्या किया? पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। बेटा ये फ्रेज है, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स का मतलब होता है अपने आप को स्टॉप करना। ठीक है बेटा, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स होता है, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स स्टॉप, रोक लेना, अपने एड़ियों के बल बाकी दूसरे 8 रनर्स ने अपने आप को रोक लिया। ओके बेटा, द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, वो लोग जो इतने लंबे अरसे से इस मुकाबले के लिए तैयारियां की थी और इस मुकाबले के इंतजार में थे, उन सबों ने अपने कदमों को रोक लिया और एक एक करके, वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक, एक एक करके सब पीछे मुड़े और वापस गए। कहाँ गए? टू हेल्प हिम, उस बच्चे की, उस लड़के की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। एंड ब्राउड द यंग बॉय टू हिज फीट, और उस छोटे से बच्चे को, उस नौजवान बच्चे को हाथों से पकड़कर उसे उसके कदमों पे खड़ा किया गया। उस नौजवान बच्चे को, जो बच्चा गिर पड़ा था, उसे उठाकर उसके पैरों पे खड़ा किए। वो सारे 8 कंटेस्टेंट्स जो आगे बढ़ चुके थे बेटा, है ना ये बहुत बेहतरीन सा अमल जो अपने में कमजोरों की मदद करने की सीख हमें देता है बेटा, है ना। अपने उस मेडल्स की भूख को, उस मेडल्स की प्यास को छोड़कर, जो दिल में था कि मेडल जीतना है, उसने अपने जीतने के उस खुदगर्जी को छोड़कर किसी की मदद करने का जो जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ, यकीनन और निहायत ही ये काबिल सताइश उनका अमल था, है ना बेटा। आइए देखते हैं। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड। देखिए, फिर सारे 9 रनर्स, जो सारे 9 खिलाड़ी थे, वो सबों ने अपना हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद क्या किए? एक साथ आगे बढ़े। द 100 यार्ड डैश वर रिड्यूस टू अ वॉक। ऐसा लग रहा था कि जो 100 यार्ड की डैश थी, मतलब कि जो 100 यार्ड की डिस्टेंस थी, अब वो जस्ट चहलकदमी के ही दूर की मसाफत पर थी, सिर्फ चहलकदमी की ही दूरी पर ऐसा लग रहा था कि वो महसूस हो रहा उन्हें। ओके, एंड अ बैनर अबव द सेड, और उस पर एक बैनर लगा था जिसपे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। एक बैनर लगा था उस पे, जिसपे क्या लिखा था? स्पेशल ओलंपिक्स। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड। ओके, इस तरीके से ये रेस खत्म हुआ और 9 गोल्ड मेडल्स दिए गए।
ठीक है बेटा, दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, वो फिनिशिंग लाइन तक सब 9 खिलाड़ी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 beaming face said more than these words ever will, और एंड स्टैंडिंग ओवेशन, और जो दर्शक आए हुए थे, जो तमाशाई आए हुए थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो ऑडियंस थे, सबों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और ये कहीं भी किसी भी अल्फाजों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं बेटा। अब इस इवेंट के होने के बाद जो जजेस थे जिन्हें फैसला करना था फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर्स का, उनके बीच में कंफ्यूजन क्यों कि जो पहले कदम बढ़ाएगा, जो पहले उस मकाम तक पहुंचेगा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना था जिससे पहले, उसे गोल्ड मेडल मिलने थे। लेकिन इन 9 लोगों ने एक साथ कदम बढ़ाया आगे, एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे, तो इन 9 खिलाड़ियों को ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स वर अवॉर्डेड गोल्ड मेडल्स। इसलिए चैप्टर का नाम दिया गया है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है बेटा, है ना एक बेहतरीन स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर हमने देखा आपसी कोऑपरेशन, शेयरिंग, कॉम्पेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ये सारी चीजें जो हमें इसमें देखने की मिल रही है, इश्तराकियत, मुआवनत, ताउन की जो और हमदर्दी की एक एहसास है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, उस चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं। Read the statements given below and write T for true and F for false। नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पढ़िए उसको। जो सही स्टेटमेंट के सामने आप वो ट्रू लिखिए, जो गलत है उसके सामने F लिखिए। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। द 100-yard dash was long jump event wrong, ये क्या है बेटा, गलत है, तो हम क्या लिखेंगे F। The athletes were a little nervous, यहां पर भी F। ठीक है, false है। The athlete ran before the signal was given, ये भी क्या है, बोलिए, false। वेरी गुड, ओके। वन ऑफ द एटलीस्ट कुड नॉट रन, क्या है, वन ऑफ द एटलीस्ट कुड नॉट रन, ट्रू। तो हमारे पास जो फोर्थ वन है वो ट्रू है। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज फॉर द फायरिंग ऑफ द पिस्टल, व्हाट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन लाइन 2 ऑफ स्टैंजास 4 मीन्स। ठीक है, स्टैंजा 4 के दूसरे लाइन में सो डिड द रनर्स, क्या मीनिंग है इसमें, देखते हैं बेटा। द फ्रेज सो डिड द रनर्स विच मीन्स दैट द रनर्स रैन फॉरवर्ड, कि रनर्स जो थे, दौड़ने वाले जो थे, वो आगे की ओर बढ़े। इस फ्रेज का मतलब है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, सो डिड द रनर्स विच मीन्स जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, रनर्स अपने उस खेल में आगे की ओर बढ़ गए, इमीडिएटली, फौरन ही। ठीक है बेटा, okay, how were the dreams of one of the contestants dashed in the dirt? okay, कि उनमें से एक कंटेस्टेंट की ख्वाब किस तरीके से खाक में मिल गई। जाहिर सी बात है, आपने देखा है पोएम में, खाक में कैसे मिला। ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स वर डैश्ड इन द dirt when he fell on the black tarred road and could not take part in the race। इसलिए कि जैसे रेस शुरू हुई वो उसी डैश पर गिर गया, उसी रेस के उस मैदान में वो गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगने लगा कि वो अब रेस से वो बाहर हो चुका है, वो उसमें पार्ट नहीं ले सकेगा, ऐसा उसे फील होने लगा। दिस फिनिश्ड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द रेस, समथिंग ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसे ऐसा लगने लगा है कि वो अपने इस रेस को जीतने के मौके को गंवा चुका है, खत्म कर चुका है, और जिसकी वो कई दिनों से, कई लंबे अरसे से जिसकी वो उम्मीद में था, जिसके इंतजार में वो था। नंबर 4, नोटिस हाउ द वर्ड्स stumbled and staggered in lines 3 of stanza 4 go together, find a similar pair of words in stanza 5। ठीक है, आपने देखा stumbled and staggered लाइन नंबर 3 में है, stanza 4 में किस तरह एक दूसरे के साथ लाया गया है, कंबाइन किया गया है। वैसे ही आप दूसरे स्टैंजा विच मींस स्टैंजा 5 में आप देखिए ऐसे कौन से और वर्ड्स है। देखिए स्टैंजा 5 में और कौन से वर्ड्स है, द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगिश, दोनों को साथ में लाया गया है इन लाइन 1 ऑफ स्टैंजा 5 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन अ सेंटेंस और 2 पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। नीचे दिए गए जो फ्रेजेस है इन्हें एक या दो सेंटेंस में एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है, तो करते हैं एक्सप्लेन। क्या है पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, क्या मतलब हुआ, देखिए
द फ्रेज पुल्ड अप ऑन देयर हील्स मीन्स दैट द अदर 8 contestants stopped running. ओके, स्टॉप रनिंग, पुल्ड अप बताया था आपको, स्टॉप, रोक देना, स्टॉप रनिंग, ठीक है। चले बी में क्या बताया, देखिए, द फ्रेज ब्राउट द यंग बॉय टू हिज फीट, ब्राउट द यंग बॉय टू हिज फीट means that the other 8 contestants helped the boy who had fallen down to stand up on his feet. उन्हें हेल्प किया ताकि वो अपने कदम पर वापस से खड़ा हो जाए जो गिरा हुआ था। ओके बेटा, how did the spectators react to this great gesture of the 8 contestants? यहां पर बेटा ये आंसर आपको नहीं लिखना है, आई थिंक there is a wrong answer, right? We will correct it, don't worry. So here you not need to write this answer, okay? You will write the different, okay? I'm telling you, like आपने देखा क्वेश्चन क्या पूछा, स्पेक्टेटर्स जो तमाशाई लोग थे, उसने इस 8 कंटेस्टेंट्स के इस जेस्चर को देखकर, उसके इस अमल को देखकर क्या रिएक्ट किया, कैसा रिएक्शन था? द ऑल स्पेक्टेटर, आप यहां करेंगे हम द स्पेक्टेटर्स, द होल्ड ऑन, हियर वी गो, first we will cross this one, then I will write the answer, okay? The spectators reacted with and standing ovation. राइट, आपने देखा ना कि स्पेक्टेटर्स ने क्या किया, यहां देखें आप, ओके देखिए, एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेस, स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेस, ये रिएक्शन दिया था किसने, जो स्पेक्टेटर्स आए हुए थे, जो तमाशबीन लोग आए हुए थे, ठीक है बेटा। चलिए इसे आप लिख लीजिए और इसे आप रिपीट करिए, याद करिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप इसको याद करते रहिएगा।